Good morning everyone. Welcome back to online class in Hindi. Today we'll be learning a very interesting lesson from your Hindi textbook. Its name is Lehron Ke Geet, which means in English Song of the Waves. One important thing I'm telling you students do watch the video till the end, because of the end we are going to run an entire slide slowly so that it can note down all the explanation of this lesson and write in your notebook. Let's start the lesson of the section here. In the video I'm going to explain your entire chapter, the meaning. Each paragraph will be explained in the written form. We'll be also learn the paragraph wise and the meaning of difficult words in Hindi and in English, and in the end we'll be also giving you the summary of the chapter. So student, I teach the Hindi chapter to you in such a way that after learning from this video you do not need further help or any tuition to understand the chapter. Content and its questions answers. Still, if you face any doubt, to let us know in the phone calls. We will definitely clarify your doubts. तो चलो अभी हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं. सांप ने भी निश्चय किया कि वह स्वयं आकाश के रहस्य का पता लगाने के लिए ये एक बार उड़ान भरेगा. उसने गुफा के ऊपर की एक चट्टान पर चढ़कर अपना शरीर सिकोड़ लिया. फिर उसने रेंग कर अपने को शून्य बनाकर छोड़ दिया. सरीसृप प्राणी भी भला उड़ान भर सके हैं. सांप धम्म से नीचे गिरा. संयोग की वह चट्टान पर ही गिरा और बच गया, नहीं तो उसकी भी प्राण निकल जाते. The snake also decided that he himself would fly once to find out the secret of the sky. He climbed a rock above the cave and shrunk his body. Then he crawled and leaped into the wall. Can reptilian creatures even fly? The snake fell down with a thud. Incidentally, he fell on the rock and survived. Otherwise, he too would have died. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे. निश्चय. निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन. जब बांस के पानी पे चले जाने के बाद पता नहीं हुआ कि वो मरा या जिया, तो फिर से यहाँ पर सांप ने भी अपने आप को एक निश्चय लिया कि मैं भी उड़ने का मजा पाना चाहता हूँ. वो स्वयं मतलब सेल्फ, वो भी अपने आप को स्वयं इसी तरह उड़ने की निश्चय किया. चढ़कर क्लाइंड, वो भी चट्टान पर चढ़कर शरीर बॉडी अपने शरीर को सिकोड़ लिया. सिकोड़ मतलब श्रिंक कर लिया. रेंग कर बाय क्रॉलिंग. शून्य अपनी बॉडी अपने शरीर को जीरो एक शून्य की तरह सिकोड़ लिया. सरीसृप प्राणी रेप्टाइल्स. रेंगने वाला कोई प्राणी भी उड़ सकता? ये तो हो ही नहीं सकता. फिर भी ये अपने आप को उड़ने की एक प्रयास करने लगा. कौन? सांप. कब? बांस के चले जाने के बाद. तो क्या हुआ इसका अंत? कि धम्म से नीचे गिरा. फॉलिंग डाउन विद अ थड. संयोग कंसंट्रेशन. ये ऐसे हुआ कि वो इसकी संयोग की बात थी कि वो मरा नहीं कि दूसरे चट्टान पे ही गिर पड़ा. प्राण निकल जाते. would have died. इसकी जान निकलते निकलते बचा. तो चलो अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. वह रेंगते हुए अपनी गुफा में आ गया और लगा मन ही मन कहने, उड़ने का मजा पा लिया. ये बांस चील कौवे भी कितने मूर्ख होते हैं. पैरों के नीचे पड़ी धरती के सुख का पता नहीं और चले ही असीम आकाश की ऊंचाई नापने. जिस आकाश में पैर रखने की भी जगह नहीं, वहाँ भला क्या सुख मिल सकता है. मैं भी कहाँ उस अभागे बांस की बातों में
आकर कूद पड़ा, मरते मरते बचा। He crawled back into his cave and said to himself, I enjoyed flying. How stupid these hawks, eagles and crows are. They don't enjoy the happiness of the earth lying under the feet, but want to measure the height of the boundless sky. In the sky where there is no place to sit, what happens can be found there. How did I even get influenced by the words of that helpless hawk and jumped into the sky, almost died. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। मजा पा लिया, हैव फन। कौन किसका मजा पा लिया यहाँ पर? सांप ने एक मजा पा लिया उड़ान भरने का। चील कौवे, ईगल क्रोज। ये किस लिए सांप चील कौवों के बारे में बात कर रहा था? वो बोल रहा था चील कौवे मूर्ख है। मूर्ख मतलब इडियट। क्यों चील कौवे मूर्ख है? क्योंकि जमीन पर बहुत सारी जगह है सुख पाने की, लेकिन वो हमेशा आसमान पे ही सुख पाते हैं, जहाँ पे पैर तक रखने की जगह नहीं होती है। असीम किसको कहा है? असीम आकाश को कहा है। नापने, मिशरिंग। सो ये सारा इन्फिनिट जो आकाश है उसको मिशर करते रहते हैं। कौन? ये सारे परिंदे, चील कौवे। अभागा, अनफॉर्चुनेट। ये किसको अनफॉर्चुनेट कह रहा है? बाज को। कौन बाज को अनफॉर्चुनेट कहा? सांप। तो चलो अभी हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। बाज ने आकाश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, मगर सांप बाज को अभागा कह रहा था। एकाएक सांप के आश्रय का ठिकाना न रहा। उसे चट्टानों के नीचे एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे विश्वास न हुआ। वह गुफा से बाहर निकला। गीत के बोल और स्पष्ट हो चले। सांप ने देखा कि सूरज की सुनहरी किरणें सागर के नीले जल में मिलकर झिलमिला रही थी। लहरें शोर मचा रही थी, लेकिन उस शोर में एक लय था, मिठास थी। उस लय से गाने की आवाज आ रही थी। The hawk sacrificed his life to gain the freedom of the sky, but the snake was calling the hawks unlucky. Suddenly, the snake was surprised. He heard a sweet song under the rocks. He could not believe it. He came out of the cave. The lyrics of the songs became clear. The snake saw that the golden rays of the sun were shimmering on the blue waters of the ocean. The waves were making noise, but there was a rhythm, a sweet in that noise. The sound of the song was coming from that rhythm. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस। किसको इंडिपेंडेंस की ख्वाहिश थी इस पार्ट में? बाज को। प्राप्त, गेट। कौन इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए यहाँ कोशिश कर रहा था? बाज। प्राण की आहुति, सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ। किसने अपने प्राण की आहुति की? बाज। बाज अपने प्राण की आहुति इसलिए की क्योंकि उसको स्वतंत्रता प्राप्त करना था। एकाएक, ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन क्यों बताया गया? ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर क्यों बताया गया? क्योंकि एकाएक एक आवाज आने लगी। आश्रय का ठिकाना ना रहा। किसका आश्रय का ठिकाना ना रहा? सांप का। क्यों ठिकाना ना रहा? मतलब फुल ऑफ सरप्राइज। क्या ये फुल ऑफ सरप्राइज था इसके लिए? मधुर गीत, स्वीट सॉन्ग। सांप के कानों में एक मधुर गीत सुनाई पड़ने लगा। विश्वास, बिलीव। उसको विश्वास ना हो रहा था कि वो गीत कहां से आ रहा था? समुद्र की लहरों के अंदर से। स्पष्ट, क्लियर। पहले तो वो धुन उसके कानों में स्पष्ट नहीं हुआ, क्लियर से सुनाई नहीं दिया। जैसे ही वो आवाज को ढूंढते हुए करीब पहुंचा तो बोल स्पष्ट होने लगे। वो बोल और वो गीत कहां से आ रहा था? चट्टानों के नीचे से।
सूरज की सुनहरी किरणें, गोल्डन रेज ऑफ द सन। सूरज की सुनहरी किरणें पानी में पड़कर पानी झिलमिला रहा था। सागर मतलब सी। ये जो सूरज की सुनहरी किरणें थे सागर पर पड़ रही थी और सागर पर पड़ने से पानी क्या हो रहा था, झिलमिला रहा था, फ्लिकर्स हो रहा था। शोर मचा, एक मेक नॉइज। क्या शोर मचा था, उसमें एक लय था। लय मतलब रिदम। ये किस तरह का शोर था, एक रिदम के प्रकार का शोर था। और गीत में मिठास थी। मिठास मतलब स्वीटनेस, और ये स्वीटनेस मतलब आवाज, इस साउंड। ये साउंड कैसा था, स्वीट था। और ये मिठास में क्या थी, रिदम थी। चलो अभी हम इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। साम ध्यान से गाना सुनने लगा। उसने पाया कि लहरें गाने के बोल में उस बांस के साहस के गुणगान कर रही है। इस गाने में लहरें संदेश दे रही थी, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है, बांस की तरह ही मौत से नहीं डरते और अंतिम क्षण तक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के लिए लड़ते हैं। The snake started listening carefully to the song. He found that the waves were praising that eagle's courage in its lyrics. In this song, the waves were sending a message. Our song is for those courageous people who are not afraid of death, like the hawks, and fight for freedom till the last moment. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। ध्यान, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। साहस, कॉरेज। यहाँ पे कौन ध्यान देने लगा, साम। ध्यान देकर इस गीत को सुनने की कोशिश किया, लेकिन इस गीत के बोल समंदर के लहरें गा रहे थे और उन्होंने क्या कहा, साहस के बारे में गीत गा रहे थे। साहस मतलब कॉरेज। गुणगान, प्राइज, एक साहस का प्राइज कर रहे थे। यहाँ पे किसने अपनी साहस दिखाई, बाज ने अपनी साहस दिखाई। तो बाज के बारे में ही ये लहरें गुणगान कर रहे थे। संदेश, मैसेज। ये लहरें अपनी साहस, किसकी साहस, बाज की साहस का एक गीत गाते हुए, बाज की साहस के गुणगान करते हुए उसमें एक संदेश दे रहे थे। साहसी लोग, ब्रेव पीपल। हमारा गीत सिर्फ और सिर्फ साहसी लोग के लिए है। ये कौन कह रही थी, समंदर की लहरें कह रही थी। हमारा गीत सिर्फ और सिर्फ ब्रेव पीपल के लिए है, साहसी लोग के लिए है। वो साहसी लोग कौन है, बाज है। बाज की तरह के लोगों के लिए हमारा गीत है, जो अपनी प्राण की आहुति दे चुके हैं। प्राण की आहुति मतलब दे हैव गिवन अ सैक्रिफाइस देयर लाइफ। और क्षण, एक मोमेंट, एक सेकेंड में, एक मोमेंट में स्वतंत्रता, फ्रीडम और स्वच्छंदता, वेवर्डनेस। इसके लिए स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते अपनी प्राण की आहुति भी दे दिया। किसने, बाज ने। Now I am going to explain you this lesson fully in English. और बच गया, नहीं तो उसकी भी प्राण निकल जाते। The snake also decided that he himself would fly, wants to find out the secret of the sky. He climbed a rock above the cave and shrunk his body. Then he crawled and leaped into the wall. Can reptilian creatures even fly? The snake fell down with a thud. Incidentally, he fell on the rock and survived. Otherwise, he too would have died. He crawled back into his cave and said to himself, I enjoyed flying. How stupid these hawks, eagles and crows are. They don't enjoy the happiness of the earth lying under the feet, but want to measure the height of the boundless sky.
in the sky where there is no place to sit for. What happens can be found there. How did I even get influenced by the words of that helpless hawk and jumped into the sky, almost died? Hawk sacrificed his life to gain the freedom of the sky, but the snake was calling the hawks unlucky. Suddenly, the snake was surprised. He heard a sweet song under the rocks. He could not believe it. He came out of the cave. The lyrics of the songs became clear. The snake saw that the golden rays of the sun were shimmering on the blue waters of the ocean. The waves were making noise, but there was a rhythm, a sweet in that noise. The sound of the song was coming from that rhythm. Snake started listening carefully to the song. He found that the waves were praising that eagle's courage in its lyrics. In this song, the waves were sending a message. Our song is for those courageous people who are not afraid of death like the hawks and fight for freedom till the last moment. तो चलिए अभी हम NOL एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है विलोम शब्द। उसका पहला शब्द है संयोग, जिसका विपरीत वियोग। संयोग का शब्द हमने कहाँ देखा इस पाठ में? सांप जब बाज की तरह निश्चय लेता है कि वो भी उड़ान भरने की, लेकिन संयोग से वो पानी समंदर में नहीं गिर पाता, बल्कि वो दूसरे चट्टान पे ही गिर जाता और मरते मरते अपनी जान बचा लेता। मूर्ख दूसरा शब्द, जिसका विपरीत है पंडित। मूर्ख किसे कहा गया है इस पाठ में? चील कौवों को कहा गया है। किसने कहा? सांप ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो कहना चाहता है कि इस जमीन पर इतने स्थान होने के बावजूद भी क्यों ये चील कौवे आसमान की उड़ान भरने के लिए ख्वाहिश में रहते हैं, वहां पर एक कदम रखने की जगह तक नहीं। चलिए अभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। ध्यान से गाना सुनने पर सांप ने क्या पाया? उत्तर, ध्यान से गाना सुनने पर सांप ने पाया कि लहरें गाने के बोल में उस बांस के साहस का गुणगान कर रही थी। विस्तृत उत्तर, लहरों के गीत इस कहानी का सारांश लिखिए। उत्तर, इस पाठ में आजादी का महत्व के बारे में बताया गया है। इस पाठ में समुद्र की किनारे की विशाल पहाड़ में एक गुफा थी और उसमें एक सांप रहता था। एक दिन उस गुफा के द्वार पर एक घायल बाज आकर गिर गया और वह उड़ने का प्रयास कर रहा था ताकि वह आजादी प्राप्त कर सके। बाज की बेचैनी देखकर सांप ने उसे थोड़ी देर आराम करने को कहा। फिर भी वो उड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पानी में गिर गया। आकाश के प्रति उसके प्रेम के रहस्य का पता लगाने के लिए सांप ने भी उड़ने की कोशिश की, परंतु चट्टान पर गिरने से वह मरते मरते बच गया। तो चलिए अभी हम बुक बैग देखेंगे। तो पहले है अभ्यास, मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, समुद्र की लहरें किससे टकराती थी? उत्तर, समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती थी। दूसरा प्रश्न, सांप कहाँ रहता था? उत्तर, सांप गुफा में रहता था। तीसरा प्रश्न, सांप ने क्या निश्चय किया? उत्तर, सांप ने उड़ने का निश्चय किया। रोमन नंबर 2, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। प्रश्न, कौन अपने आप को गुफा का मालिक समझता था? उत्तर, सांप अपने आप को गुफा का मालिक समझता था। दूसरा प्रश्न, घायल बाज कहाँ गिरा था? उत्तर, घायल बाज चट्टानों के द्वार पर गिरा था।
तीसरा प्रश्न, सांप को कहाँ एक मधुर गीत सुनाई दिया? उत्तर, सांप को चट्टानों के नीचे से एक मधुर गीत सुनाई दिया। रोमन नंबर 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। समुद्र की लहरों का कौन सा क्रम अनवरत चल रहा था? उत्तर, एनओएल में रहेगा। बाज क्या कर रहा था? उत्तर, एनओएल में रहेगा। सांप ने बाज से क्या कहा? उत्तर, एनओएल में रहेगा। बाज का जी किससे घबरा गया? उत्तर, एनओएल में रहेगा। बाज ने उड़ान भरने के लिए क्या किया? उत्तर, एनओएल में रहेगा। सांप किस प्रकार मरते मरते बचा? उत्तर, सांप ने गुफा के ऊपर की एक चट्टान पर चढ़कर अपना शरीर सिकोड़ लिया, फिर उसने रेंग कर अपने आप को शून्य में छोड़ लिया। सरीसृप प्राणी भी भला उड़ान भर सकते हैं? सांप धम्म से नीचे गिरा, संयोग से कि वह चट्टान पर ही गिरा और बच गया, नहीं तो उसके भी प्राण निकल जाते। इस प्रकार सांप मरते मरते बचा। ध्यान से गाना सुनने पर सांप ने क्या पाया? इसका उत्तर एनओएल में मिलेगा। रोमन नंबर 4, जीवन कौशल, लाइफ स्किल। इसके उत्तर आप खुद ही से देना पड़ेगा। बाज ने अंतिम दम तक मौत से लड़ने की चेष्टा की, इससे क्या प्रेरणा मिलती है? साहसी लोगों की क्या पहचान है? रोमन नंबर 5, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति, उसके समय, उसके परिमाण, उसके घटित होने के स्थान की सूचना देते हैं। इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखो। पहला वाक्य, बाज ऊपर उड़ना चाह रहा था। उड़ना, ऊपर उड़ना, स्थानवाचक। दूसरा वाक्य, सांप ने जोर लगाया ताकि उड़ सके, जोर लगाया, रीतिवाचक। आकाश में क्या धरा है जो वहां उड़ान भरने की सोच रहे हो? आकाश में, स्थानवाचक। आज लहरें गीत गा रही हैं। आज, कालवाचक। उसकी इच्छा है कि वो खूब उड़ान भरे। खूब उड़ान, परिमाणवाचक। सांप थोड़ा आगे सरक आया। थोड़ा आगे, परिमाणवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया के काल की पहचान करो। मैं इस गुफा में सुरक्षित हूं। हूं, वर्तमान काल। सांप एकटक से बाज को देख रहा था, भूतकाल। मैं जीवन में सुख भोग चुका हूं, भूतकाल। अनहोनी घटना की आशंका से सांप सहम गया, भूतकाल। तुम क्यों उड़ान भरना चाह रहे हो? वर्तमान काल। बाज के मुख से चीख निकली, भूतकाल। कौवे मूर्ख होते हैं, वर्तमान काल। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताओ। सरीसृप प्राणी भी भला उड़ान भर सकते हैं? उड़ान, स्त्रीलिंग। सुनहरी किरणें समुद्र जल पर पड़ रही थी, किरणें, स्त्रीलिंग। सांप ध्यान से गाना सुनने लगा, गाना, पुल्लिंग। उस गाने में मिठास थी, मिठास, स्त्रीलिंग। इस गाने में लहरें संदेश दे रही थी, संदेश, पुल्लिंग। हमारा गीत केवल साहसी लोगों के लिए है, साहसी लोगों, लोगों, पुल्लिंग। इन शब्दों से दो दो प्रेरणात्मक क्रियाएं बनाओ। कहना, कहलाना, कहलवाना।
चमकना, चमकाना, चमकवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। निकलना, निकालना, निकलवाना। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। शांति, पुस्तकालय में हमें शांति से रहना चाहिए। शीघ्रता, हमें हर काम को शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। दरार, बारिश के कारण मेरे घर की छत पर दरारें आ गई। विशाल, हिमालय एक विशाल पहाड़ है। सांप ने सोचा कि ये एक बार उड़ान भर लूं। इस वाक्य संबंधित ये कथन सही है। क्रिया, भाववाचक संज्ञा, विशेषण शब्द है, तो इसका सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। सांप के पर्यायवाची है सर्प, विस्तर। रोमन नंबर 7, रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न, आजादी का महत्व, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखो। सांप एक सरीसृप प्राणी है। कुछ अन्य सरीसृप जीवों के नाम पता करो। ये आप खुद ही से करना है। पठित परिच्छेद, पैसेज फ्रॉम द टेस्ट। इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्नों से सही उत्तर चुनो। एक विशाल पहाड़ था। पहाड़ समुद्र के किनारे स्थित था। समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उड़ती और पहाड़ की चट्टानों से टकराती। लहरें नीचे गिरती। समुद्र की लहरों के ऊपर उठने, चट्टानों से टकराने और नीचे गिरने का यह क्रम अनवरत चल रहा था। पहाड़ में एक गुफा थी। इस गुफा में एक सांप रहता था। वो इन लहरों को निहारता था। सांप मन ही मन में सोचा करता, मैं इस गुफा में कितना सुरक्षित हूँ, यहाँ कितनी शांति है। पहाड़ स्थित था। उत्तर, समुद्र के किनारे। सांप रहता था पहाड़ की गुफा में। गुफा में सांप अपने आप को मानता था सुरक्षित। Thank you so much for watching it, student. You can play the video and listen the explanation. That will also make your learning very fast. Okay, so now we will scroll down the entire video in slow motion so that you can read it and write the explanation in every paragraph in your notebook. Thank you, children.